हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने पहले 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं। अगर किसी इंसान को शेयर मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज है, वह इंसान भी अपने पहले 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूं जिसकी मदद से जिस इंसान को नॉलेज भी नहीं है वो भी शेयर मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न ले सकता है बिना किसी नॉलेज के, जीरो से शुरुआत करके। अगर आप भी अपने पहले 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, इसे बीच में मत छोड़ना, क्योंकि उससे आपको आधे अधूरी नॉलेज लेके जाओगे और कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने का। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले फ्यूचर में आपको इस तरह की और वीडियोस मिल सके। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि आप अपने पहले 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले होना चाहिए एक डीमेट अकाउंट। ठीक है, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप उसमें जो भी मैं बताने वाला हूं उस तरह के स्टॉक खरीद सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आपको मेरी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको अपस्टॉक का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना एक ही दिन के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट डे पे आप ट्रेडिंग इसमें शुरू कर सकते हैं, अपने लिए स्टॉक परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ओपन योर शेयर मार्केट अकाउंट। यहाँ पे जेरोदा का भी लिंक है, अपस्टॉक का भी लिंक है। मैं सजेस्ट करूंगा आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कीजिए, लेकिन आप जेरोदा में भी कर सकते हैं, जिसमें आप चाहे उसमें कर सकते हैं, पर लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन अपस्टॉक के साथ है। इससे ओपन करने के बाद आपको एनएससी की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मार्केट डाटा में जाना है और यहाँ पे इंडाइसिस लिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्यों क्लिक करना है ये आपको मैं अभी इसलिए बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे आपको सारे जो भी इंडेक्स है वो सब यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी स्मॉल कैप 100। ये मतलब बहुत सारे आपको यहाँ पे इंडाइसेस दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत सारे इंडेक्स हैं, तो आपको ये ओपन कर लेना है और इसमें से आपको सिलेक्ट क्या करना है। एक तो निफ्टी 50 को नेक्स्ट टैब में ओपन कर लीजिए, मैं इसे नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेता हूं। सेकंड में करूंगा निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी कि जो नेक्स्ट होने वाले हैं 50 या इनमें से चुनेंगे तो वो ओपन कर लीजिए। दूसरा आपको निफ्टी मिड कैप 50, जितने भी मिड कैप स्टॉक है 50 बेस्ट कंपनियां हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इसे ओपन कर लीजिए। निफ्टी स्मॉल कैप 100 आप इसे ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने आपके 4 इंडेक्स ओपन करवा दिए। ठीक है, इनका बेनिफिट क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं निफ्टी 50 का मतलब क्या है। निफ्टी 50 के अंदर आपको 50 वो बेहतरीन कंपनियां मिलेगी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और जो कि अच्छे खासे रिटर्न दे रही है। निफ्टी 50 क्या करता है, अपने अंदर जो मार्केट में सबसे बेस्ट कंपनियां हैं उन्हें अपने मतलब जो 50 बेस्ट कंपनियां हैं उन्हें अपने अंदर रखता है। अगर इनमें से कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है, जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 का ओपन है, अगर इनमें से कोई भी कंपनी खराब परफॉर्म कर लेती है, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे अदानी पोर्ट्स है, आईसीआईसीआई बैंक है, इंडाल्को है, या फिर सन फार्मा है, एसबीआई है, एलटी है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, इनकी बहुत सारी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है, मतलब मेरी पसंदीदा कंपनी है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो जल्दी अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये 50 कंपनी की लिस्ट दिखाई दे रही है। अगर आप इसे नीचे जाओगे, अगर इनमें से कोई कंपनी खराब परफॉर्म कर लेती है, मान लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक ने खराब परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो निफ्टी 50 क्या करता है, इसे इसमें से निकाल फेंक देता है और इसकी जगह दूसरी कंपनी ले आता है। इस चीज को ध्यान से समझो, अगर कोई कंपनी इन 50 कंपनियों में से कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो निफ्टी 50 से निकाल देता है अपने इसमें से इंडेक्स में से और इसकी जगह दूसरी कंपनी ले आता है। तो यानी कि इसमें 50 बेस्ट कंपनियां रहती हैं। तो इससे हम क्या समझे कि किसी ने रिसर्च करके, यानी कि इसके पीछे बहुत सारे इन्वेस्टर है, बहुत सारे एनालिसिस बैठे हैं जो इन सब का एनालिसिस करके इनमें से अच्छी अच्छी कंपनियां चुन रहे हैं, यानी कि वो आपके लिए 50 स्टॉक चुन चुके। ये 50 बेस्ट स्टॉक है जो मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको आंख बंद करना है। मान लेते हैं आप कोई जॉब कर रहे हैं, फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली,
आपको आंख बंद करना है और इनमें से किसी भी एक कंपनी को चुनना है। कोई सी भी आप चुन सकते हैं, इसमें सारे ही सेक्टर के हैं। नहीं तो मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, वहां पे समझाऊंगा। ठीक है, उससे चुनो और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दो जो भी आपको लगाना है। मान लेते हैं आपको इस महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 5 स्टॉक चुन सकते हैं। आपने अदानी पोर्ट्स चुन लिया, आईसीआईसीआई बैंक चुन लिया, या फिर हिंडाल्को चुन लिया, या फिर सन फार्मा चुन लिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर चुन लिया। 10-2 हजार रुपए इनमें डाल दिया आपने। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 52 वीक लो, 52 वीक हाई। अगर आपको कभी भी आसपास दिखाई दे, यानी कि जो मतलब स्टॉक के प्राइस आपको इसके 52 वीक लो के आसपास दिखाई दे, तो आप इसे तुरंत ही परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही बेहतर सिग्नल होता है किसी भी कंपनी के लिए, आपको वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे आप यहां पे देखो, भारतीय एयरटेल, इसने हाई कितने का लगाया है, 612 रुपए का। लो कितने का लगाया है, 361 रुपए का। ठीक है, फिलहाल कितना चल रहा है ये, फिलहाल ये चल रहा है, यहां पे देखते हैं एलटीपी भारतीय एयरटेल 494 रुपए का। तो यानी कि अभी ये 612 हाईस का अभी बहुत दूर है, लगभग 112 रुपए आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप यहां पे देखो, SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको बहुत ही अच्छे दामों पे मिल रहा है, आप इसे तुरंत ही परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसने लो कितने का लगाया है, लगभग 150 रुपए का। फिलहाल कितने का मिल रहा है, ये 264 रुपए का। और हाई इसने कितने का लगाया था, 344 रुपए का। तो अभी आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। तो इसी तरह की आपको रिसर्च करनी है, और अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास है तो आप उसको तुरंत ही परचेज करना है, नहीं तो आप आंख बंद करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये तरीका, और आपको इसमें बने रहना है, क्योंकि आपको कंपनी साल में, कुछ कंपनी 2 बार डिविडेंड देती है, कुछ 1 बार डिविडेंड देती है। डिविडेंड वो चीज होती है जो कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर करती है, वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है। ठीक है, आपको बैंक अकाउंट में उसे अपने डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है, और उसके भी स्टॉक परचेज कर लेने हैं। ठीक है, उसे भी री इन्वेस्ट कर देना है, उस पैसे का आपको इस्तेमाल नहीं करना। इस चीज को यहाँ पे आप ध्यान से समझो। इसमें आपको हर सेक्टर के स्टॉक मिल जाएंगे, बैंक के भी मिल जाएंगे, फाइनेंस के भी मिल जाएंगे, या फिर ऑटो के भी मिल जाएंगे, एनर्जी के भी मिल जाएंगे, मेटल के भी मिल जाएंगे, आईटी सेक्टर के भी मिल जाएंगे, हर तरह के मीडिया वगैरह के सब के मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे 50 इन कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इनमें से बेहतर बेहतर स्टॉक चुन के। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इस इंडेक्स की और भी पहचान है। दूसरा, मैं इसे बाद में बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक है, वो मैं लास्ट के लिए बचा के रखता हूं, आपको एंड तक वीडियो देखनी है, ट्रिक में लास्ट में बताऊंगा। फिर आपको क्या करना है, निफ्टी 50 हो गया, मैंने दूसरा कौन सा निकलवाया, निफ्टी नेक्स्ट 50। ठीक है, अब आपको इन्वेस्ट किस तरीके से करना है, अगर आप कुल 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उसमें से 5 स्टॉक निफ्टी 50 के होने चाहिए। ठीक है, एक स्टॉक आप इसका ले सकते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 का, या फिर 2 स्टॉक ले सकते हैं। ठीक है, आपको रेशो क्या रखना है, 50 30 10 10 10 इस तरीके से रखना है। ठीक है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, पर लेकिन मैं सजेशन क्या दूंगा, मेन चीज क्या है, 50% पैसा आपको निफ्टी 50 में लगाना है। ठीक है, कुछ हिस्सा आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 से स्टॉक चुन के उनमें लगाना है। ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक होते हैं इसमें, जैसे SBI कार्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि अभी लॉन्च हुआ था, अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, आप इसे भी चुन सकते हैं, क्योंकि SBI कार्ड अपने आप में ही एक बड़ा ही अच्छा नाम है। बायोकॉन को चुन सकते हो आप, इसने भी अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। ठीक है, आप यहाँ से बेस्ट बेस्ट स्टॉक चुन सकते हैं। फिर आपको कुछ स्टॉक चुनने हैं निफ्टी मिड कैप 50 के, यानी कि कुछ मिड कैप कंपनियों को आपको चुनना है और उनमें अपना पैसा लगाना है। जैसे बाटा इंडिया बहुत ही अच्छा स्टॉक है, तो आप इसे चुन सकते हैं। ठीक है, जिंदल स्टील भी ठीक ठाक स्टॉक है, तो आप इसे चुन सकते हैं। टाटा पावर को चुन सकते हैं। इसी तरह के कुछ स्टॉक आपको यहाँ से उठाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 100 में से कुछ स्टॉक उठाने हैं, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक की खासियत क्या होती है, वो बढ़ते भी बहुत तेजी के साथ है और घटते भी बहुत तेजी के साथ है, लेकिन रिटर्न जब वो देते हैं तो बहुत ही अच्छा, यानी कि मल्टी बैगर भी निकल के आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका अपना पैसा है। ठीक है, और आपका लॉस भी आपका ही होगा और फायदा भी आपका ही होगा।
दोनों ही आपके साथ हो गई। दूसरा, आप मेरे अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट ना करें, आप अपनी रिसर्च जरूर करें या फिर अपने इन्वेस्टर की सलाह जरूर लें। ये सिर्फ एक मतलब एनालिसिस है या फिर एक तरीका है रिटर्न कमाने का, जो कि मैं अब आपको बता रहा हूं, आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। चलो आइए वापस चलते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 100 में से भी आपको मतलब स्टॉक चुनने हैं और इनमें भी इन्वेस्ट करना है। मैं कैसे करता हूं, मैं इनमें लगभग 30% का इन्वेस्ट करता हूं, आपको भी करना चाहिए। ठीक है, इसका जो डिविडेंड आता है उसे भी री इन्वेस्ट आपको कर देना चाहिए। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान में रखो। ठीक है, यहाँ से आप आईडीबीआई को चुन सकते हो या फिर कोई भी आपको जो भी बेहतर लग रहा हो, आप उसे सारी मतलब स्मॉल कैप कंपनियां हैं उसे आप चुन सकते हैं। यहाँ पे आप 100 स्टॉक की आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें से किसी को भी चुन सकते हैं। अब हम सीधा यहाँ पे आते हैं अपनी ट्रिक पे। यहाँ पे आपको निफ्टी 50 मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि अलग अलग सेक्टर में हम कैसे इन्वेस्ट करें, मतलब निफ्टी 50 में कौन सा, मतलब एक साथ ही इन्होंने 50 स्टॉक दे दिए, हमें कैसा पता चलेगा कि कौन से सेक्टर का है? क्योंकि सारा ही पैसा एक ही सेक्टर में नहीं रखना कि हमने सिर्फ ऑटो में पैसा लगा दिया, जब ऑटो सेक्टर में क्राइसिस आए या फिर वो मतलब स्टॉक नीचे गिरने लगे ऑटो सेक्टर के, तो सारे ही नीचे गिरने लगे तो हमारा लॉस भी होने लगा। हमें अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना है, यानी कि अलग अलग सेक्टर में डालना है। तो उन्हें ढूंढना बहुत ही आसान है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको नीचे दिखाई देगा निफ्टी ऑटो। जैसे आप निफ्टी ऑटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी ऑटो सेक्टर के स्टॉक होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जैसे इस महीने आपने सोचा कि मैं निफ्टी ऑटो में इन्वेस्ट करूंगा, तो आपने, आपके पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है मान लेते हैं, तो आपने इसमें से 5 स्टॉक चुने और हर स्टॉक में 2-2 हज़ार रुपए डाल दिए। आपने एक्साइड चुन लिया या फिर हीरो मोटर्स चुन लिया या फिर बजाज ऑटो चुन लिया या फिर टाटा मोटर्स चुन लिया या टीवीएस मोटर चुन लिया, एमआरएफ चुन लिया, कुछ भी चुन लिया। ठीक है, एमआरएफ में तो आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, इसे छोड़ो, आपने मतलब ये चुन लिए। ठीक है, तो आपने मतलब 5 स्टॉक यहाँ से चुन लिए और 2-2 हज़ार रुपए डाल दिए। नेक्स्ट मंथ आपने क्या सोचा, अपने स्टॉक को डाइवर्सिफाई करना है। आपने सोचा कि इस मंथ में सिर्फ बैंक में पैसा डालूंगा, तो आपने निफ्टी बैंक सेलेक्ट कर दिया। तो इसमें निफ्टी के जितने भी बैंक होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आपने यहाँ इस मंथ भी आपको मतलब 10,000 करने या फिर 15,000 करने या फिर 12,000 करने या फिर 8,000 करने हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी सेविंग हो रही है। ठीक है, तो यहां से भी आपने 5 स्टॉक चुने और सभी में 2-2 हज़ार रुपए डाल दिए। ठीक है, अपने स्टॉक को डाइवर्सिफाई करना है। हमें क्या करना है, हमें सेक्टर भी चुनना है। हमने बैंक सेक्टर चुना, हमने 10,000 रुपए एक ही स्टॉक में नहीं लगाए कि आपने लगा दिया आईसीआईसीआई बैंक में ही 10,000 रुपए डाल दिए, पता चला आईसीआईसीआई बैंक गिरने लगा, आपका पैसा भी लॉस होने लगा। आपको क्या करना है कि आईसीआईसीआई बैंक में डाल दिया, एसबीआई में डाल दिया, कोटक बैंक में डाल दिया या फिर एचडीएफसी बैंक में डाल दिया, क्योंकि हो सकता है एक बैंक गिर रहा हो दूसरा ना गिर रहा हो, तो आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनता रहेगा ना। और हर बैंक का रेवेन्यू भी अलग अलग होता है, नेट प्रॉफिट भी अलग अलग होता है, रिटर्न भी अलग अलग होते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी अपने मतलब स्टॉक को, मतलब अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक बहुत ज़्यादा गिर गया, हो सकता है आईसीआईसीआई इतना ना गिरता हो या एसबीआई इतना ना गिरता हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट एनर्जी का चुनना है, तो आपको एनर्जी के सारे नजर आ जाएंगे। तो यहां से आप अपने मतलब 5 स्टॉक चुन सकते हैं और इस महीने भी 10,000 रुपए लगा सकते हैं। आपने सोचा टाटा पावर, गेल, ओएनजीसी या फिर एनटीपीसी या फिर अदानी ग्रीन्स, आप कुछ भी चुन सकते हैं और इसमें अपने पैसे को लगा सकते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं आपको बताया था कि अगर वो 52 वीक लो के आसपास दिखाई दे रहा है आपको प्राइस, तो आंख बंद करके आपको लगा देना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे हिंद पेट्रो का लो लगाया था इसने 150 का, ठीक है, 52 वीक लो, और हाई लगाया था 272 रुपए का। फिलहाल ये कहाँ पे चल रहा है, 217 रुपए पे, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं क्योंकि आपको इजीली टारगेट दिखाई दे रहा है 272 रुपए। तो ये अपने हाई को ब्रेक करेगा या फिर उसके आसपास जाएगा, आप वहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। जैसे एनटीपीसी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्यों अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दो में मिल रही है। आईओसी, ठीक है, पहले हम एनटीपीसी की बात करते हैं। अभी ये 99 रुपए के आसपास चल रहा है। इसने लोग लगाया था 73 रुपए का और हाई कितना है, 125 रुपए का, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे देखिए आईओसी, ठीक है, आईओसी फिलहाल 90 रुपए का चल रहा है और इसने मतलब हाई लगाया था 130 रुपए के आसपास, लगभग 40 रुपए अभी आपको ये दे सकता है, और इसने लो लगाया था 71 रुपए का, यानी कि अभी 20 रुपए ही ऊपर है। आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप इसे ग्रैब कर सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी सीखनी होगी।
ठीक है, मैंने आपको कुछ ट्रिक बता दी। इस तरीके से अगर आप पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे, सिर्फ पर मंथ इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, आपको जो डिविडेंड मिल रहा है जो आपके बैंक अकाउंट में आएगा उसे भी आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसे भी री इन्वेस्ट करेंगे, तो आप इजीली अच्छे खासे रिटर्न से आप अपने 1 करोड़, पहले 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि आप लो कैसे पहचान सकते हैं और हाई कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि जब स्टॉक हाई पे चला जाता है तो लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो स्टॉक नीचे आता है, तो आप वहां पे अपने स्टॉक को बेच के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिर जब वो नीचे आए उसे री परचेज कर सकते हैं और फिर से डबल प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, अगर आप वो चीज जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को 500 लाइक देने होंगे। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक आते हैं तो मैं डेफिनेटली वो ट्रिक आपको समझाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।